बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हालिया पाक भारत कशीदगी ने खित्ते के अमन को एक बार फिर ख़तरे में डाल दिया। दोनों ममालिक ने अपनी अस्करी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया। भारत ने अपने ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, जबकि पाकिस्तान ने इसका जवाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से दिया। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन नामों का मवाजना नहीं करेंगे, बल्कि मानवी, नफ्सियाती, अस्करी, सकाफ़ती और बयानियाती पहलुओं से भी तज्ज़िया करेंगे कि इनके पीछे असल सोच क्या थी। तो आइए इन अल्फाज के पीछे छुपी सियासत, सोच और ताकत की परतें खोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन को नाम देने की क्या अहमियत है। तो नाज़रीन, किसी भी मुनज़्ज़म अस्करी कार्रवाई को एक नाम देना नफ्सियाती जंग का हिस्सा होता है, क्योंकि अब जंग सिर्फ तोप, टैंक और जहाज़ की नहीं, तसव्वुर और बयानिए की भी होती है। और आपका दिया हुआ नाम दुश्मन के जहन पर पहला हमला होता है। इसके साथ ही ये अवामी जहन साजी का तरीका भी, क्योंकि ये नाम कौम को एक मकसद, फ़ख्र के जज्बे से लबरेज करने के लिए इंतहाई मौसर होते हैं। और यही नाम आने वाली नस्लों में तारीख़ी हवाला बन जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, रद्दुल फ़साद, ऑपरेशन राह-ए-रास्त वग़ैरह वग़ैरह। यहाँ हम सबसे पहले दोनों नामों के लुग़वी और मानवी हवाले से जायज़ा लेंगे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर हिंदू सकाफ़त में शादीशुदा औरत के माथे पर लगाई जाने वाली सुर्ख रंग की पूड़ी होती है, जो निस्वानी अलामत, प्यार, शादी और शगुन की अलामत समझी जाती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अरबी इस्तिलाह है, जो कुरान से माखूज़ है। सूरह सफ़ की 4थी आयत है। इसका मतलब है ऐसी दीवार की मानंद जो सीसा पिलाई हुई हो। अब बात करते हैं इन दोनों नामों के नफ्सियाती पहलू। भारत का सिंदूर एक जज्बाती और रिवायती अलामत, जो जंग के तनाजुर में कमज़ोर और गैर संजीदा महसूस होती है, जिसको सुनकर दुश्मन के दिल में खौफ पैदा नहीं होता, बल्कि कन्फ्यूजन पैदा होती है। ख़वातीन से मंसूब अलामत को जंगी बयानिए में लाना मुतज़ाद पैगाम देता है, जबकि पाकिस्तान का बुनियानुम मरसूस दुश्मन के जहन पर एक सख्त, फौलादी, नाकाबिल शिकस्त दीवार का तसव्वुर बैठाता है। ये नाम कौम और फ़ौज के इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और तैयारी का इशारा भी देता है। फिर कुरानी हवाला होने की वजह से ये रूहानी ताकत और इलाही ताईद का बहुत गहरा असर रखता है। बात करें इसके अस्करी और हिकमत अमली पहलू की, तो ऑपरेशन सिंदूर नाम का जंगी पस मंज़र से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, जिसकी वजह से ये बैनुल अक़वामी सतह पर गैर वाज़ेह या कमज़ोर अस्करी तशख़्ख़ुस पैदा करता है। इसके मुकाबले में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन के लिए एक साफ पैगाम कि हम मुत्तहिद हैं, मजबूत हैं और तैयार हैं। अस्करी हलकों में इसे एक मुनज़्ज़म रद्द अमल का मज़हर समझा जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि भारतीय सोशल मीडिया और अवामी राय में भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मिज़ाह और तनकीद देखने को मिली, और ख़ुद भारतीय माशरे में एक तफरीक के मुतरादिफ करार दिया। शुरू में पाकिस्तान में बुनियानुम मरसूस को समझने और बोलने में मुश्किल पेश आई, लेकिन जब इसका हवाला सामने आया और ये ज़ुबान ज़द आम हुआ, तो पाकिस्तान में नाम को अवामी सतह पर फ़ख्र, अज़्म और जज्बाती वाबस्तगी से देखा गया। सबसे बढ़कर ये कि ये दीनी हवाला होने की वजह से अवाम में मुज़ाहमत का जज्बा मज़ीद मजबूत हुआ। तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से बात करें तो भारत की जानिब से रिवायती सकाफ़त को अस्करी ऑपरेशन से जोड़ना एक नया रुझान है, मगर ये अमली लिहाज से गैर मौज़ू नज़र आता है। पाकिस्तान की तरफ से कुरानी और इस्लामी हवाला देना इसकी तारीख़ी और नज़रियाती पोजीशनिंग का तसलसल है, जैसा कि माजी में ज़र्ब-ए-अज़्ब, रद्दुल फ़साद और फ़तह मुबीन जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते रहे हैं। तो नतीजतन हम ये देखते हैं कि सिंदूर एक नर्म, निस्वानी और गैर अस्करी अलामत है, जो जंगी तनाजुर में कमज़ोर तासुर देती है, जबकि बुनियानुम मरसूस एक मजबूत, अस्करी और नज़रियाती अलामत है, जो दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देती है कि हम एक फौलादी दीवार की मानंद खड़े हैं। ये मवाज़ना हमें बताता है कि लफ्ज़ों का इंतखाब महज अलामती नहीं होता, बल्कि पूरी कौम के मिजाज,
تیاری اور نیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف 2 آپریشنز کے نام نہیں تھے، یہ 2 دنیاؤں کے زاویہ فکر کی جھلک تھے۔ تو ناظرین، نام کوئی بھی ہو لیکن جنگوں نے انسانیت کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اس لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ امن کے لیے متحد ہو کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی جائیں۔ آپ کا اس موضوع پر کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔